केरल, बच्चे के साथ पति ने छोड़ा। अब नींबू पानी और आइसक्रीम बेचकर गुजारा करने वाली एनी सिवा बनी पुलिस इंस्पेक्टर। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का एक सच्चा मॉडल। एक 18 वर्षीय लड़की जो पति और परिवार द्वारा छोड़े जाने के बाद 6 महीने के बच्चे के साथ अपने सड़कों पर छोड़ गए वर्कला पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर बनी है। सभी बाधाओं को पार करते हुए 31 वर्ष की हो चुकी एनी शिवा वर्कला पुलिस स्टेशन में परिवीक्षाधीन सब इंस्पेक्टर के रूप में शामिल है। जम्मू ड्रोन हमला, सुरक्षा एजेंसियों को शक, आतंकियों ने आसपास के इलाके से किया हमला। जम्मू ड्रोन हमलों की जांच में शामिल सुरक्षा एजेंसियां इस संभावना की जांच कर रही हैं कि आतंकवादियों ने एयरबेस के कुछ किलोमीटर के भीतर से ही ये हमला किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हमला पास ही के किसी स्थान से आईईडी से लैस ड्रोन से लॉन्च किया गया है। ड्रोन हमले के बाद जम्मू कश्मीर से पुंछ समेत कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि क्वाडकॉप्टर जितना विस्फोटक ले जा सकता है उससे संभावना जताई जा रही है। ये वायुसेना स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर या उससे भी कुछ कम दूरी से उड़ाया गया होगा। ड्रोन में आतंकियों ने बदलाव कर उसे हमले के मुताबिक तैयार किया है। सूत्रों ने बताया कि वायुसेना स्टेशन के भीतर हमले को अंजाम देने के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी ने दिया इस्तीफा। हाल ही में कंपनी ने की थी नियुक्ति। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ हफ्ते पहले ही नए आईटी नियमों के पालन के लिए इसकी नियुक्ति की थी। सूत्रों की माने तो सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने अपनी वेबसाइट से नाम भी हटा दिया है, जबकि भारत के नए आईटी नियम के मुताबिक ऐसा करना जरूरी है। भारत में देरी से आएगी कोरोना की तीसरी लहर, आईसीएमआर की रिपोर्ट ने दी राहत। टीकाकरण के लिए मिलेगा समय। केंद्र सरकार की कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के प्रमुख एनके अरोड़ा ने रविवार को कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर दिसंबर तक टल सकती है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि आईसीएमआर की स्टडी से पता चलता है कि तीसरी लहर देश में देरी से आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा होने पर देश को टीकाकरण का समय मिल जाएगा। सरकार ने हर दिन 1 करोड़ डोज देने का लक्ष्य रखा है। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। ओवैसी के ऐलान से सपा, बसपा और कांग्रेस की बढ़ेंगी मुश्किलें। बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद एआईएमआईएम ने अगले साल यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। एआईएमआईएम के इस ऐलान से समाजवादी पार्टी, सपा, बहुजन समाज पार्टी, बसपा और कांग्रेस जैसे दलों की चिंता बढ़ सकती है, जो मुस्लिम वोटों पर दावा करती है। कब खुलेंगे स्कूल? एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया, कब खत्म होगा आपका इंतजार। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही देश भर में स्कूल कॉलेज बंद हैं। कोरोना की पहली लहर मंद पड़ने के बाद कुछ स्कूल कॉलेज खोलने शुरू हुए थे कि दूसरी लहर ने फिर ताला डालने पर मजबूर कर दिया। अब दूसरी लहर के धीमी पड़ने और तीसरी लहर आने की आशंका के बीच सबके मन में ये सवाल है कि स्कूल कब खुलेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बच्चों के लिए कोरोना टीका आने के बाद स्कूल खुलने और बच्चों के बाहर निकलने का रास्ता साफ होगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, ड्रोन का आईईडी बम के तौर पर इस्तेमाल। 5-6 किलो का एक और बम बरामद। भीड़ में धमाके की थी साजिश। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके को आतंकवादी हमला बताया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ड्रोन के जरिए आईईडी धमाका किया गया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि ड्रोन को ही आईईडी बम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। घटनास्थल से इसके टुकड़े बरामद हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आतंकवादियों ने भीड़ में धमाके की भी साजिश रची थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। पंजाब सरकार में बड़े बदलाव के संकेत। सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी। नवजोत सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने और मुख्यमंत्री चेहरा होने की चर्चाओं ने हाई कमान को चौकन्ना कर दिया।
प्रदेश इकाई का विवाद सुलझाने के लिए बीच का रास्ता तलाश रही कांग्रेस हाईकमान ने अब सबको समान रूप से साथ लेकर चलने का फैसला किया है। सीएमओ में कैप्टन के एक सलाहकार से बातचीत के दौरान ये जानकारी मिली कि पार्टी हाईकमान कैप्टन और सिद्धू के बीच रुतबे की जंग को अनदेखा करके दोनों नेताओं को समान महत्व देगा और आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों ही नेताओं को बराबरी की जिम्मेदारी सौंपते हुए आगे बढ़ा जाएगा। पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार, शिमला के होटल पैक, पर्यटकों ने गाड़ियों में बिताई रात। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की कई बंदिशें खत्म होते ही पर्यटन कारोबार को पंख लग गए। शनिवार रात शिमला के अधिकतर होटल पैक होने के बाद कमरे न मिलने के चलते सैलानियों को गाड़ियों में ही रात बितानी पड़ी। गाड़ियां खड़ी करने के लिए पार्किंग भी नहीं मिली। कुछ सैलानी जहां कमरों की तलाश में मशोबरा, शोगी, कुफरी तक पहुंच गए, वहीं कुछ सैलानियों ने शहर में गाड़ियों में ही रात बिताई। मनाली, मैक्लोडगंज, चंबा के डलहौजी, खजियार, सोलन के चायल, कसौटी में भी पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। धर्मशाला में दुर्गम पर्यटक स्थल त्रियुंड में 800 सैलानी पहुंचे। बीड़ बिलिंग में 90% होटल बुक रहे। होटलों की एडवांस बुकिंग हो रही है। इस माह वीकेंड पर रिकॉर्ड सैलानी शिमला समेत प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हैं।